स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टाइम्स में। मैं हूं सुफियान सैफ। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान मजीद से 26 आयतें हटाने से जुड़ी एक जनहित याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने जनहित याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाया जाए। रिजवी के मुताबिक ये खास आयतें इंसान को हिंसक बना रही हैं और आतंकवाद सिखा रही हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया था, ऐसा उन्होंने इल्जाम लगाया था। जस्टिस फली नरीमन, जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वास्तव में ये तुच्छ याचिका है। तुच्छ याचिका, कोर्ट ने कहा। याचिकाकर्ता ने कुरान की उन 26 आयतों को देश की अखंडता के लिए खतरा बताया था और तर्क दिया था कि मदरसों में इसकी तालीम देकर आतंकी बनाए जाते हैं। याचिका में वसीम रिजवी ने दावा किया था कि इन्हीं आयतों को कोट करके दुनिया के लोग आतंकी बनाए जाते हैं। वसीम रिजवी की याचिका के बाद पिछले दिनों एक इस्लामी सम्मेलन जिसमें शिया सुन्नी समुदाय के उलेमा शामिल हुए थे, उस सम्मेलन में रिजवी को इस्लाम से खारिज किया गया था, कर दिया गया था और फरमान जारी किया गया था कि मुल्क के किसी कब्रिस्तान में रिजवी को दफन नहीं होने दिया जाएगा। वसीम रिजवी इस समय अंडरग्राउंड हैं। उन्होंने कहा कि परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया है, पत्नी, बच्चों, भाई सब ने साथ छोड़ दिया है। उनके भाई ने वीडियो जारी कर कहा था कि वसीम से परिवार का संबंध नहीं है, वो नहीं आते, वो इस्लाम विरोधी हो गए हैं और वे जो कह रहे हैं उसका परिवार से कोई संबंध नहीं है। कुल मिलाकर ये जो वर्जन था ये NDTV पर भी छपा है और भी दीगर मीडिया सोर्सेस के मुताबिक ये खबरें आप तक पहुंच रही हैं और पहुंची हैं। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इस याचिका को खारिज किया है, एक खास वर्ग जो लगातार जो मुसलमानों का या जो मुसलमानों से जुड़े या जो देश के अंदर अमन चाहते हैं और किसी भी धर्म के खिलाफ इस तरह की बातों को जो गलत ठहराते हैं, गलत समझते हैं, उनकी तरफ से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे। उस पूरे वर्ग के अंदर एक खुशी का माहौल है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुरान मजीद की अजमत को तस्लीम किया है, उसको सलाम पेश किया है और जिस तरीके से वसीम रिजवी पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है, इससे भी एक अच्छा मैसेज गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का ख्याल किया है कि जिस तरीके से देश के अंदर सारे धर्म मजहब के लोग मिलकर रहते हैं, अगर इस तरह से कोई भी किसी की किताब पर, किसी की आसमानी किताब पर जो जिसकी आस्था जुड़ी हो उस पर कोई सवाल खड़े करता है तो कहीं ना कहीं वो देश के हालात को खराब करने का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का एक्शन लेकर इस याचिका को खारिज करके ये एक बहुत ही सुखद और बहुत ही मुस्बत संदेश दिया है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया टाइम्स और मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।